हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं डिस्कस करने वाला था कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, जैसे बॉम्बे में जो भी आता है वो मतलब उसकी शुरुआत तो एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ही होती है। तो ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर की जो जॉब होती है, ये किसको करनी चाहिए? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको क्लैरिटी देना चाहता हूँ आज। तो होता क्या है कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे अगर वो एज एन असिस्टेंट किसी फिल्म में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल देवदास बन रही है तो वो उस पे एज एन असिस्टेंट काम कर रहे हैं। तो उस फिल्म पे काम करने से वो मतलब एक जो उसका जो क्रिएटिव साइड है उसमें उसमें उसकी उनकी कोई से होगी या कोई उनकी कोई भागीदारी होगी, या वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसके क्रिएटिव्स में। तो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर आपको मोटा-मोटा क्या समझना है कि एज़ एन असिस्टेंट डायरेक्टर आपकी जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन द फ़िल्म, वो ना कि क्रिएटिव है, वो एडमिन रिलेटेड है। तो अगर आप एक पर्सन है जो बहुत ही क्रिएटिव है और आप मतलब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो, आप लिखना पसंद करते हो, आप आइडिएशन में अच्छे हो, आप स्क्रिप्ट राइटिंग में अच्छे हो, आप फिलोसफी में अच्छे हो सकता है कि आप एज अ रनिंग अराउंड आप अपना काम नहीं मतलब जो ये बहुत ज़्यादा भागम-दौड़ी का काम है, जो एडमिन किसी-किसी का माइंडसेट होता है वो एडमिन वाला बंदा होता नहीं, पर वो होता क्रिएटिव है। तो ऐसे लोगों को अपने बारे में पता होना चाहिए और वो फिर अपना टाइम वेस्ट ना करे एडमिन रिलेटेड कामों में। बिकॉज़ होता क्या है कि आप बहुत मुश्किल से काम पकड़ोगे और काम पकड़ने के बाद आपको पता चलेगा यार ये तो बहुत ही एडमिन रिलेटेड काम है, ये मेरे साइकोलॉजी से फिट नहीं होता, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? ऑब्वियसली इसमें पैसे भी कम मिलते हैं। तो पैसे मिलने में आपको बहुत टाइम लग जाता है। जब तक आपकी बहुत ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट, आप अपनी खुद की ज़रूरत नहीं पैदा करते हो, तब तक इतनी आसानी से पैसा मिलता नहीं है। तो मेरा सिर्फ यही कहने का मतलब है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को जज करें और अपनी पर्सनैलिटी में आप देखिए कि क्या आप वो पर्सन है, क्या आप वो इंसान है जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन या एग्जीक्यूशन में बहुत ज़्यादा आपका टैलेंट है, बहुत ज़्यादा आपका फोर्टे है, आप उसको बहुत ही नेचुरली कर लेते हो। अगर आप वो कर लेते हो तो फिर आप जो है असिस्टेंट डायरेक्टर का रास्ता पकड़ लीजिए। उस रास्ते में आप पैसा भी कमाएँगे, आपको एडमिन का जैसा जो काम है जो वो आपको अच्छा लगेगा, आप उसको आपको सूट भी होगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ऐसे इंसान हैं जो थोड़े से फ़िलॉसफ़िकल टाइप के हो, थोड़े क्रिएटिव टाइप के हो और आप मतलब भागम-दौड़ी में थोड़े से कमज़ोर पड़ते हैं, तो फिर आप मेरे हिसाब से क्रिएटिव रास्ता पकड़िए। क्रिएटिव में जो रास्ता है, वो है राइटिंग का। और राइटिंग का रास्ता भी बहुत पावरफुल है, जबकि बहुत बार देखा गया है कि जितने भी मेजर डायरेक्टर्स हैं वो राइटर टर्न डायरेक्टर्स बन जाते हैं। मतलब जो असिस्टेंट टर्न डायरेक्टर्स बहुत कम एग्जांपल्स होते हैं, मतलब 10 में से 2 या 3 हो गए। और जो राइटर टर्न डायरेक्टर होते हैं उनका जो रेशियो होता है ऑलमोस्ट 5-6 का रेशियो होता है। मतलब आप जब स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर राइटर टर्न डायरेक्टर्स ज़्यादा होते हैं। तो ये अपने बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक फ़िल्म पे काम जब आप काम करोगे तो आप तभी अपने आप को ऑब्ज़र्व कर लेना कि आप नेचुरली इंक्लाइंड किस तरफ हो, एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ हो या राइटिंग की तरफ हो, या आपका कोई और जैसे सेट डिज़ाइनिंग आपका टैलेंट है क्या? मतलब आप शुरुआत टैलेंट तो ठीक है, आपको फ़िल्म बनानी है, मगर आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? आपको सेट डिज़ाइनिंग से करनी है, आपको सेट डिज़ाइनिंग में आपका मतलब है तो फिर आप उस दिशा से शुरू करिए। अगर आप लिखाई में बहुत अच्छे हैं तो आप लिखाई से शुरू करिए। अगर आप एडमिन रिलेटेड बंदे हैं जो गुड विद एग्जीक्यूशन, गुड विद मैनेजमेंट में आप बहुत अच्छे हैं, तो आप फिर एज एन एडी स्टार्ट करिए। बट ये एक चीज़ याद रखिए कि आपको चूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपने गलत चॉइस की तो आप 2-3 साल बाद अपना डिसीजन जो है वो रिग्रेट करेंगे। तो असिस्टेंट डायरेक्शन आप तभी करिए जब आप बहुत ज़्यादा एडमिन ओरिएंटेड है, तभी करिए। बिकॉज लॉन्ग टर्म में भी आपको वही, क्योंकि डायरेक्टर एकदम से तो बन नहीं जाएगी, आपको 10 साल 12 साल लग जाएंगे, 15 साल भी लग सकते हैं। तो इन 15 सालों तक आप क्या एडमिन रिलेटेड काम करोगे? अगर आपको पसंद नहीं है तो आगे जाके प्रॉब्लम आएगी। 5-6 साल के बाद फिर आप बोलोगे नहीं, अब मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं कुछ और करूँगा। तो यही है मेरा आज का जो वीडियो, कि अपने आप को आप जानिए। और अगर आप ये बोलते कि भाई हम मैं तो अपने आप को जानता ही नहीं, तो आप 1-2 फ़िल्मों में काम करिए और वहाँ पर असेस करिए अपनी अपनी जो आपकी जो पर्सनैलिटी, उससे असेस करके आप ये निकालिए पॉइंट कि आपके ये बस का है या नहीं है। आप इसको नेचुरली आप इसको लाइक करते हैं कि नहीं करते? बिकॉज़ अगर आप नहीं करते हो तो आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो अगर आपको पता नहीं है तो एक फिल्म पे काम कर लो, एक फिल्म पे भी समझ में नहीं आया तो 2 पे कर लो, 3 पे कर लो, फिल्म भी समझ लो कैसे बनते हैं और अपने टैलेंट को आप असेस करिए। और जब आपको पता चल जाए कि ये मेरा टैलेंट है, तो उसी टैलेंट की जो दिशा है उसको पकड़ के उसी पे मेहनत करिए। बाकी गलत जगह पर मेहनत करने से रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो गाइज़ यही आज का ब्लॉग था और आई होप आप लोगों को अच्छा लगे और लेट्स मीट अगेन। चलो बाय गाइज़।